तो दोस्तों आपके मोबाइल पर भी यही लिखा हुआ आ रहा है कि द डिवाइस मॉडल इज़ नॉट सपोर्टेड। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, प्रामा के डीवीआर में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपने भी प्रामा का डीवीआर खरीद रखा है, आप प्रामा का डीवीआर यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए आपने Hikvision की एप्लीकेशन ही कनेक्ट को डाउनलोड कर रखा है। अब उसमें वो कैमरे चलने हो गए हैं बंद, लिखा आ रहा है ये, क्योंकि ये तब लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने प्रामा का डीवीआर खरीद रखा है और आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे हिक कनेक्ट, तो अब आप उस पर अपने कैमरे नहीं चला पाएंगे। तो अब करना क्या है आपको, इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक, हम पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं कि आखिर अब आपको क्या करना होगा। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ रहा है, क्योंकि आपने प्रामा का डीवीआर खरीदा है और आपने Hikvision कंपनी की एप्लीकेशन हिक कनेक्ट में उसे डाउनलोड कर रखा है, तो अब नहीं चलेंगे। अभी तक चल रहा था लेकिन अब नहीं चलेंगे। अब आपको करना क्या है, एक दो बार रिफ़्रेश करो और रिफ़्रेश करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा एक तो स्क्रीनशॉट ले लो इस आईडी का, ये दिख रहे हैं सामने, इस आईडी का स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर सेटिंग में जाकर क्या करना है आपको कि इसे सिंपल सा डिलीट कर देना है। ये तब तक डिलीट नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा, तो हम इसे सिंपल डिलीट कर देते हैं। अब हमें इस एप्लीकेशन से कोई संबंध नहीं रखना है क्योंकि हमारा प्रामा का डीवीआर है, इसलिए हमें प्रामा की ही एप्लीकेशन ऑन करनी होगी। तो हम जाते हैं हमारे प्ले स्टोर पर, और अगर आपका आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पर जाइए। हमने प्रामा की एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखी। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, सिंपल सी प्रोसेस रहेगी। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको जाना है लॉगिन रजिस्टर पर। तो यहाँ पर अगर आपकी आईडी पहले से बनी है तो ठीक है, नहीं बनी तो आप रजिस्टर पे जा सकते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक नई आईडी बना रहे हैं। आपकी अगर आईडी पहले से बनी हुई है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो आपको सिंपल सा आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और नई आईडी बना लेना है। देखिए क्या होता है, Hikvision पर अब Hikvision के ही कैमरे चलेंगे, मतलब Hikvision पे उसकी एप्लीकेशन अलग हो गई है और प्रामा का डीवीआर ख़रीदा था हमने, तो इसलिए अब हमको प्रामा की एप्लीकेशन करनी। तो यहाँ पर सिंपल सा ऊपर आपको अपने आईडी बना ली है तो वो नंबर डाल दीजिए, और नहीं बनाई है तो फिर से हम वही प्रोसेस, नई आईडी बनाने के लिए हमको जाना है, यहाँ पर हमें इंटर कर देना हमारे मोबाइल नंबर और नीचे सिंपल सा एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड पता ही है आपको, जैसे हम Hikvision की एप्लीकेशन ही कनेक्ट में बना रहे थे वैसा कि वैसा पासवर्ड हमको यहाँ भी बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद सिंपल सी प्रोसेस रहेगी आपकी कि गेट सिक्योरिटी कोड, पहले हमें कैप्चा डालकर इंटर करना पड़ेगा और जिसके बाद हमें ओके कर देना है ताकि इस नंबर पर ओटीपी जा सके। अब ओटीपी जाएगी, ओटीपी हम कलेक्ट करेंगे, हमारे मोबाइल पे आ जाएगी और उसे ही हमें यहाँ पर एंटर कर देना है और लॉगिन कर लेना है। अब हमने लॉगिन कर लिया है, चूँकि हमारे पास लॉगिन करने के बाद हमें एंटर करनी पड़ेगी वो आईडी जिसका स्क्रीनशॉट हमने पहले लिया था। तो ये है वो आईडी जिसका स्क्रीनशॉट हमने पहले लिया था। तो हम चले जाते हैं सीधे ऐड वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर हम अलाउ करते हैं, हमें अलाउ कर देना है और यहाँ पर सीधे तौर पर वो आईडी देखकर, या हम कहीं लिख भी सकते हैं, या हमने तो पेज पलटाकर इधर इसे एंटर कर दिया है। सिंपल सा एंटर कर देते हैं हम पूरी आईडी को, और आईडी को एंटर करने के बाद ऊपर सेव पर जाते हैं, ऐड लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन कोड एंटर करना। वेरिफिकेशन कोड तो सिंपल सा आपके डीवीआर के पीछे ही मिल जाएगा, या सेंटिक से निकाल सकते हो। तो फाइनली हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं हमारा वेरिफिकेशन कोड और नेक्स्ट कर देना है हमें। यहाँ पर हम सिंपल सा सेव कर देते हैं इसको, और सेव करने के बाद हमें यहाँ चाहे तो आप ऑथोराइज दे सकते हैं अपने कैमरे वाले को, नहीं देना तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर हमें ऑथोराइज नहीं देना है और हम सीधे तौर पर इसे ओके कर देते हैं। और अगर देना चाहें तो यहाँ दे भी सकते हैं आप। आपको देने के लिए सिंपल सा अपने आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका ईमेल और उसे यहाँ पर देख लेना, आपको लाइव व्यू, कॉन्फ़िगरेशन, प्लेबैक क्या क्या आपको देना है। मैं से कॉन्फ़िगरेशन को ओके करके इन्विटेशन सेंड कर देता हूँ और सिंपल सी प्रोसेस, हमारा डीवीआर ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद अब हमें किसी भी अन्य चीज़ें की आवश्यकता नहीं लगेगी। अब हमें यहाँ पे सिंपल हमारे कैमरे ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं जो कैमरे ही कनेक्ट एप्लीकेशन में नहीं चल पा रहे थे वो कैमरे यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ही कनेक्ट पर अब Hikvision के का ही डीवीआर सपोर्ट करेगा। और जो आपने प्रामा का डीवीआर ख़रीद रखा है तो आपको जाना होगा प्रामा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर।
और यही एप्लीकेशन उसकी ऑथराइज है। तो पहले चल रहा था लेकिन अब नहीं चल सकता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राहुल चौहान को दीजिए इजाज़त।